Good morning, dear students of class 6. Today I am going to teach you your science subject. Lesson 4. Sorting materials into groups. Sorting materials. Materials, what is material? Material is a substance which is used to make the things. आपने देखा होगा फर्नीचर, शूज, यूटेंसिल्स, स्कूटर, बाइसिकल, बुक एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें किसी न किसी चीज़ की बनी होती हैं. जैसे फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड. आपका शू है, शू इज मेड अप ऑफ लेदर और प्लास्टिक. तो ये मटेरियल्स हैं जो कि किसी के चीज़ के बनाने में लगते हैं. एक मटेरियल बनाने में, एक चीज़ बनाने में कई मटेरियल इस्तेमाल हो सकते हैं. जैसे आपकी बुक ही है, बुक बनाने में क्या लगा है, इसमें पेपर लगा हुआ है और बुक को बाइंड करने के लिए यहाँ पर स्टेपलर से उसको बांधते हैं. वो आयरन होता है, आयरन, लोहा. तो इस तरह से ऊपर से हम क्या करते हैं, बुक के ऊपर हम प्लास्टिक की कवर चढ़ाते हैं. तो बुक जो है इन तीन चीज़ों से बन गया. प्लास्टिक हो गई, आयरन हो गया, पेपर हो गया. ये सब मटेरियल्स हैं. इन मटेरियल्स को हम कैसे ग्रुपिंग करेंगे, इनका एक ग्रुप में किस किस तरह के मटेरियल हम रखेंगे. जैसे अभी हमको बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है. अब कौन कौन से मटेरियल हैं जिसके अंदर बिजली जा सकती है, उन सारे मटेरियल को हम एक जगह रख दें तो एक ग्रुप हो जाएगा कि बिजली इन मटेरियल से पार हो सकती है, पास हो सकती है. जैसे कॉपर है, आयरन है, ये सब चीज़ें हैं जिनसे बिजली पार हो सकती है. तो इनकी हम एक जगह रख दें तो ग्रुपिंग हो गया. तो इस तरह से हम मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन भी करते हैं. अब जैसे इसमें है, सपोज करिए मटेरियल्स क्या होते हैं. मेटल हो सकता है, मेटल गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ग्लास कांच, वुड कॉटन जैसे कपड़े बनते हैं, प्लास्टिक, पेपर, ये सब मटेरियल्स हैं. और हर मटेरियल की एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, उनकी एक पहचान होती है. जैसे हमें बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग में हम किन सामानों का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत मटेरियल हार्ड हों. ब्रिज बनाना है, हमें हार्ड मटेरियल चाहिए, हार्ड मटेरियल्स, चाहे वो ब्रिक हो, चाहे स्टोन हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे मोरंग हो. तो ये हार्ड मटेरियल का एक ग्रुप हो गया. इसी तरह से हम मटेरियल की चॉइस करते हैं अलग अलग ग्रुप में रखने के लिए. टाइप्स ऑफ मटेरियल, कितने तरह के मटेरियल्स होते हैं. एक तो मटेरियल हो गया मैन मेड, जो आदमी बनाता है. जैसे ग्लास है, स्टील है, प्लास्टिक है, नायलॉन, चाइना क्ले, ये सब के द्वारा जो मटेरियल्स होते हैं ये आदमी बनाते हैं. नेचुरल मटेरियल्स क्या होते हैं. नेचुरल कॉटन हमें कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है. वूल ये हमें सीप्स के हेयर से प्राप्त होता है. जूट प्लांट से होता है. कोल मिनरल्स, मार्बल माउंटेन से मिलता है. रिवर नदियां हैं, माउंटेन हैं, ट्रीज हैं, नेचुरल गैसेस हैं. ये सब क्या हैं, ये नेचुरल मटेरियल्स हैं.
ये मैन मेड मटेरियल्स हैं। तो इस तरह से हम इन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, इनके कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सब अलग अलग हैं लेकिन इसके बाद भी इनमें सिमिलरिटीज होती हैं। इन्हीं सिमिलरिटीज के आधार पर हम इनको ग्रुपिंग करते हैं। जैसे जितने भी मटेरियल्स होंगे उनको हम छू सकते हैं, उनका स्मेल हो सकता है, उनको हम देख सकते हैं, मतलब किसी न किसी सेंस के द्वारा हम उनको महसूस कर सकते हैं, वो मटेरियल्स हैं। जैसे एयर है, आप कहोगे हवा, इसको हम छू नहीं सकते लेकिन हवा हम महसूस तो कर सकते हैं, गर्म हवा है, ठंडी हवा है। कॉटन है, छूते हैं तो सॉफ्ट लगता है, वहीं हम स्टोन को अगर टच करें तो स्टोन हार्ड लगता है। तो इस तरह से हम मटेरियल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर हार्डनेस। अब नेक्स्ट है ऑल मटेरियल्स ऑक्युपाई स्पेस। जितने भी मटेरियल हैं उनको उस जगह घेरते हैं। ऑल मटेरियल्स ऑक्युपाई द स्पेस। नंबर 1, जो भी मटेरियल, चाहे स्टोन हो चाहे जो चीज़ जहाँ भी रखेंगे उतना स्थान घेरता है। हर मटेरियल में मास होता है, वजन। कोई मटेरियल होगा उसका भार होगा, वजन होगा। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम इनका ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुपिंग करने को ही हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग करने के ही, जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग बनाने में जो मटेरियल्स लगते हैं उनको हम एक जगह रख दें तो हम क्या कहेंगे, ये सब बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, यही कहते हैं ना। अब क्लासिफिकेशन आप देखिए किस आधार पर किया जाता है क्लासिफिकेशन। इकट्ठा, जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, हम एक दुकान है वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नॉन लिविंग थिंग्स को हमने एक जगह रख दिया, लिविंग थिंग्स को एक जगह रख दिया, मैन मेड को एक जगह रख दिया, नेचुरल को एक जगह रख दिया। तो हमें सेलेक्ट करने में, चूज करने में आसानी होती है। अब हम देखेंगे इनकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इनका फिजिकल स्टेट, 3 अवस्थाओं में मटेरियल्स पाए जा सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। सॉलिड, लिक्विड या गैस। सॉलिड क्या होगा, उसका डिफिनिट शेप होगा। लिक्विड को हम जिस बर्तन में रखेंगे उसी का शेप धारण कर लेगा। गैस का कोई शेप नहीं होता। सॉलिड को हम दबा नहीं सकते, लिक्विड को हम थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, गैस को हम जितना चाहें उतना दबा सकते हैं, प्रेशर बढ़ेगा उससे उसका। इनके सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा इनसे लूज होते हैं, गैस में पार्टिकल्स काफ़ी लूज होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, ये प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, कैसा दिखता है। अपीयरेंस क्या देखेंगे अपीयरेंस में आप, कलर कैसा है, मुलायम है कि हार्ड है, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ये सब अपीयरेंस आप देख सकते हैं। कलर, डिफरेंट कलर्स होते हैं, जो भी कलर आप, जैसे गोल्ड येलो होता है, कॉपर रेडिश ब्राउन होता है, सिल्वर वाइट होता है, आयरन, लेड, जिंक कुछ ग्रेइश होते हैं। तो इनके कलर हो गए ये। इनका लक्चर, लक्चर मतलब चमक। आप देखो चमक, गोल्ड में चमक होती है, इसी तरह से ब्रॉस है, ब्रॉस गोल्ड में, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन,
ये सब मेटल्स हैं, इनमें चमक होती है। लेकिन अगर कॉपर को हम रख दें कुछ दिन के लिए तो डल हो जाता है, इसलिए उसे हम पॉलिश करते हैं उसको चमक लाने के लिए। टेक्सचर है, टेक्सचर मतलब टेक्सचर स्मूथनेस, टेक्सचर मतलब होता है स्मूथनेस, मुलायम है हार्ड है। जैसे सिल्क की साड़ी आप देखो मुलायम दिखेगी, वहीं पर ऊन से बना स्वेटर देखो तो रफ लगेगा, रफ होगा वो। हार्डनेस, सम मटेरियल्स आर हार्ड, सम आर सॉफ्ट। जैसे चाक आप देखिए, चाक सॉफ्ट मटेरियल है, इसको हम दबा दें तो चूरा हो जाता है। वहीं पर जिससे हम ग्लास काटते हैं डायमंड, डायमंड जो है काफ़ी हार्ड होता है। तो सॉफ्टनेस और हार्डनेस हो गया। सॉल्युबिलिटी, पानी में जो चीज़ें डिजॉल्व होती हैं उनको सॉल्युबल कहते हैं, जो पानी में डिजॉल्व नहीं होती उनको हम इनसॉल्युबल कहते हैं। सॉल्युबल मटेरियल और इनसॉल्युबल मटेरियल बेस्ड अपॉन द डिजॉल्वनेस इन द वाटर। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज जैसे गैस है, ऑक्सीजन गैस भी पानी में डिजॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजॉल्व होती है। नाइट्रोजन गैस जो है ये पानी में डिजॉल्व नहीं होती, इसलिए हम कहेंगे नाइट्रोजन गैस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कुछ चीज़ें फ्लोट करती हैं, कुछ पानी में डूब जाती हैं। हल्की चीज़ें फ्लोट करेंगी, जैसे वुड है, फोम है, और जो वजनदार चीज़ें हैं वो पानी में डूब जाती हैं। तो ये इनका जो है फ्लोट और सिंक इन वाटर, ये भी एक कैरेक्टर है। अब इनकी ट्रांसपेरेंसी देखिए, ट्रांसपेरेंसी एक तो है लाइट, जब किसी मैटर से आप पार कराएंगे, अगर तेल लगा दें पेपर में, पेपर में हम हल्का सा ऑयल लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये आर पार नहीं दिखेगा लेकिन थोड़ा दिखेगा, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसल्यूसेंट। ग्लास आप देखिए ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब पूरी लाइट दिखाई दे आर पार, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्लियर न दिखाई पड़े। और एक होता है ओपेक, ओपेक मतलब जिसे आर पार हम न देख सकें, जैसे लकड़ी है, गत्ता है, कोई मेटल शीट है, ये सब क्या होते हैं, उनके आर पार लाइट नहीं जाती, तो आर पार हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके बाद मेटल की प्रॉपर्टी होती है कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट, जो जिनसे हीट, हमारी हीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। कील हम ले लें एक, अब एक ईंट उसका गर्म करें, दूसरा पकड़े रहें तो क्या होगा, गर्म तो हम इसको कर रहे हैं लेकिन जो हिस्सा हम पकड़े हैं वो भी गर्म हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, ये सब गुड कंडक्टर्स हैं। और जिनसे हीट, लकड़ी हम यहाँ जला रहे हैं, माचिस तीली यहाँ जल रही है, यहाँ हम पकड़े हैं तो यही जलेगा, यहाँ गर्मी नहीं आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट है मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कुछ चुंबक आपने देखा होगा, चुंबक को अगर हम कील के पास ले जाएं तो अपनी तरफ खींच लेता है, वहीं एक कंघी प्लास्टिक की बनी है उसको नहीं खींचेगा, इरेजर रख दें उसको नहीं खींचेगा, लेकिन नेल कील को खींच लेगा। पिन अगर है, पिन जो मेटल की बनी होती है उसको खींच लेगा। तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनको चुंबक खींच लेता है, और नॉन मैग्नेटिक वो होते हैं जिनको चुंबक नहीं खींच सकता। तो इस तरह से हमने आपको बताया डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर
और इसमें जैसे इनको हम ग्रुपिंग करते हैं, अगर लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स इनको हम ग्रुपिंग करना है, दो में कर देंगे कि ये मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, ये आदमी हैं या औरतें हैं। फूड आइटम है, हम कहते हैं सीरियल्स, अनाज, ये दालें हैं, वो चने की दाल हो सकती है, अरहर की दाल हो सकती है, मटर की दाल हो सकती है, लेकिन सबको हम पल्सेस बोलते हैं। सीरियल्स चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे ज्वार हो, चाहे बाजरा हो, सबको हम क्या बोलते हैं? सीरियल्स, अनाज। ऑयल, जितने भी ऑयल हैं सबको ऑयल बोलते हैं। हमारे क्लोथिंग्स में हैं, पैंट है, शर्ट है, कुर्ताज हैं, इस तरह हम ग्रुपिंग करते हैं। तो इनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, इनकी सिमिलरिटीज़ के आधार पर हम ये ग्रुपिंग करते हैं। अब आपको करना है इसमें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप करेंगे अपनी कॉपी पर, साइंस की कॉपी पर। एक्सरसाइज ए से लेकर के ए बी सी डी ई एफ ई तक करेंगे। एक्सरसाइज ई तक क्वेश्चन आंसर इन वन वर्ड, यहाँ तक करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर हम बाद में बताएंगे। तो होमवर्क आपका यही है, राइट एक्सरसाइज ए बी सी डी ई इन योर कॉपी एंड रीड लेसन 4। इसको पढ़िए और मैटर क्या है इसको समझिए। मैटर कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्वालिटी क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सब पढ़िए और इतना एक्सरसाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे। थैंक यू।